अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं एनी। आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्यूटी टिप्स विद एनी में आप सबको वेलकम कहती हूं। कुछ लोग तो अपने फेस की बहुत ज़्यादा केयर कर लेते हैं और क्रीम्स फेस पर ही अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से उनका फेस तो बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाता है, लेकिन अपनी गर्दन की सही तरह से केयर ना करने की वजह से उनकी गर्दन जो है वो ब्लैक हो जाती है और उन पर मैल कुचैल जम जाती है। तो मैं आपको एक ज़बरदस्त टिप बताऊंगी। इंशाल्लाह इसको यूज़ करने के बाद वन अप्लाई में ही आप अपनी स्याह गर्दन को वाइट कर सकते हैं। चलिए यहाँ चलते हैं और जानते हैं कि वो रेमेडी कौन सी है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस किया करें ताकि लेटेस्ट आने वाली ऐसी इंफॉर्मेशन वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल सके। चलें चलते हैं अपनी वीडियो को बनाने की तरफ। अपने ज़बरदस्त से फार्मूले को बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्लीन बाउल की ज़रूरत है। सॉफ्ट टच का हम ब्लीचिंग पाउडर लेंगे। आपके पास कोई भी ब्लीचिंग पाउडर है तो वो यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास 10 रुपये वाला ब्लीचिंग पाउडर है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें 1 टेबलस्पून हमने ब्लीचिंग पाउडर ऐड किया है। घरों में बच्चों को यूज़ करने के लिए या अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए आप कोई सा भी लोशन जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ये भी हम 1 टेबलस्पून इसमें ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून हमने इसमें जॉनसन्स बेबी लोशन जो है वो ऐड किया है। 3 और 4 ड्रॉप्स हम इसमें ग्लिसरीन के ऐड करेंगे। नेक्स्ट हमने सॉफ्ट टच का वाइटनिंग बूस्टर जो है वो इसमें ऐड करना है। फ्रेंड्स, ½ टीस्पून के करीब हमने इसमें बूस्टर ऐड कर दिया है। 1 टीस्पून हम इसमें बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। बेकिंग सोडा आपकी स्किन से मैल कुचल को रिमूव करता है और जितने भी डेड सेल्स होते हैं उनको रिपेयर करने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसके बाद जो हम चीज़ ऐड करेंगे वो है कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर भी आपकी स्किन को वाइट करने, नरम मुलायम करने और बहुत ही खूबसूरत सा जो है वो ग्लो देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये सब चीज़ें हमने इसमें ऐड कर ली है। अब इनको अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है। एक स्मूथिंग सा पेस्ट बनाने के लिए हम इसमें रोज़ वाटर को ऐड करेंगे। अब इन सबको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर देना है। मिक्सिंग इनकी बहुत अच्छी तरह से होनी चाहिए, कोई भी लम्स या कोई चीज़ इसमें नहीं आनी चाहिए। इसके अलावा आप इसको ना सिर्फ गर्दन पर बल्कि अपने फुल बॉडी पर भी यूज़ कर सकते हैं। आपकी फुल बॉडी को वाइट करने में यह आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प देगा और आपकी स्किन को दोबारा काला होने से महफूज रखेगा। इसको 30 मिनट के लिए आपने अपनी गर्दन पर लगे रहने देना है। 30 मिनट के बाद जब आप इसको साफ करें तो नॉर्मल पानी से इसको वॉश कर लें। इंशाल्लाह इसका रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छा सा मिलेगा। अब आपके सामने इसको अप्लाई करते हैं और इसका रिजल्ट भी आपके साथ शेयर करते हैं। आपने एक ब्रश की मदद से इसको अच्छी तरह से अपनी स्किन पर अप्लाई कर लेना है। आपने 30 मिनट तक अपनी गर्दन पर इसको अच्छी तरह से ऐसे ही लगे रहने देना है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप इसको डेली बेस पर इजीली अप्लाई कर सकते हैं। आप इसको अप्लाई करें और 30 मिनट तक इसको अपनी गर्दन पर स्टे करें। 30 मिनट हो गए हैं। अब आपके सामने इसको वॉश करते हैं, इसका रिजल्ट आपके साथ शेयर करते हैं। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। विदाउट साइड इफेक्ट के आप अपनी गर्दन को वाइट कर सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त इसका रिजल्ट आया है। आप दोनों हाथों में वाज़ा फ़र्क महसूस कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो इसे अपने फ्रेंड के साथ शेयर लाजमी करें और जिन लोगों को इसकी नीड है उन तक ये वीडियो लाजमी पहुंचाएं ताकि वो भी अपनी काली गर्दन को गोरा कर सकें। आप इसको अप्लाई करें। चलो, इसको अप्लाई करने के बाद आपको बहुत ही अमेजिंग से जो है वो रिजल्ट मिलेंगे। मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलें और मेरी वीडियो को शेयर करें। इंशाल्लाह हाजिर होंगे एक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।